जोहार नमस्कार। हम लोग इस वक्त राजधानी रांची में हैं और ये कांटोली फ्लाईओवर है और हम लोग रात के करीबन 12 बज रहा है। इस दरमियान देवेंद्र दास मिले सिल्ली से आ रहे थे। आए जानते हैं क्या कुछ मामला है। हालांकि झारखंड में राज्य सरकार जो शराब दुकानों को निजी हाथों में देने जा रहे हैं, तो देवेंद्र दास क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। और आज मद्य निषेध विभाग के मंत्री से भी मिलने गए थे। देवेंद्र दास जोहार। जोहार। तमाम दर्शकों को हार्दिक हार्दिक जोहार, झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार। देवेंद्र दा, ये बताइए आज मद्य निषेध विभाग आप मिलने गए थे, क्या कुछ हुआ। देखिए, आज माननीय मंत्री जोगेंद्र प्रसाद जी जो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड सरकार के मंत्री जी हैं, उनसे मुलाकात करके हमने मांग पत्र सौंपा है। और मांग पत्र इसलिए कि लंबे समय के बाद झारखंड के सरकार ने निजी हाथों से शराब का लाइसेंस देने जा रही है। इससे पूर्व जो सरकार का स्वामित्व कंपनी JSCB झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के माध्यम से शराब का थोक बिक्री और शराब का खुदरा बिक्री भी किया जाता है। लेकिन इस बार नियम को संशोधन किया जा रहा है और झारखंड मद्य उत्पाद और मद्य बिक्री नियमावली 2025 का एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसको लेकर के हम कई मांग सौंपे हैं। और मांगों में हम प्रमुखता रूप से रखे हैं कि चूंकि आज देख रहे हैं कि हम लोग झारखंडी खतियानी आदिवासी मूल के लिए हम लोग नौकरी का लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी प्रकार अब धीरे धीरे चूंकि नौकरी से हम चाहते हैं कि अब हमारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोग जो सरकार के द्वारा प्रावधान जो दुकान है, जो सरकार के द्वारा जो लाइसेंस दिया जाता है, जो झारखंडियों का पहला हक उसमें भी होता है, उसमें भी झारखंडी लोग इंटरेस्ट जगाए और उसमें भी अपना हाथ बटाए। अभी तक देखते हैं कि जो सरकार के द्वारा चाहे तो एजेंसी हो, कंपनी हो, ठेकेदारी हो, इसमें ना के बराबर अपना हाथ बटाते हैं, इसलिए कि वहां पे इन लोगों को अवसर नहीं दिया जाता है, इसलिए कि लाइसेंसधारी दुकानों पे इन लोगों को जगह ही नहीं दिया जाता है। आज आपको बता दें महोदय जी कि पूरे राज्य में लगभग 1453 दुकान है, जिसमें कुछ ही गैर झारखंडी लोग, पूरे गिने चुने लोग जो है एकाधिकार जमाए हुए हैं। और इस तरीके से एकाधिकार जमाए हुए जिसमें झारखंडी लोग को मौका नहीं मिलता है। तो हमने मांग करते हुए कहा है कि जो भी खुदरा विक्रेता के लिए निजी हाथों को जो लाइसेंस देने जा रही है ये सरकार, तो पहला नंबर मेरा मांग है कि झारखंडी आदिवासी मूलवासी खतियानदारी को दिया जाए लाइसेंस। ये एक भी गैर खतियानी को दिया जाएगा झारखंड में तो हम लोग उसका ताला जोड़ने का काम करेंगे, ताला जोड़ देंगे। दूसरा, अगर बाहरी को लाइसेंस दिया जाएगा तो दूसरा हमारा मांग है कि चूंकि एक दो आदमी ही पूरा राज्य का एक आदमी जो है कि दुकान कई को हर एक जिला में ले लेता है लाइसेंस, जिसका पैसा है। तो हमारा कहना है कि एक व्यक्ति या एक एजेंसी या एक कंपनी को एक ही लाइसेंस दिया जाए, एक से ज्यादा नहीं दिया जाए, तभी तो जाकर के सबको रोजगार मिलेगा और सबको आर्थिक समानता आएगा, सबको अवसर मिलेगा। इसीलिए हमने मांग किया। और तीसरा मांग किया है, जो नई नियमावली में एक प्रावधान किया है, यह मॉल में भी दारू बिकेगा। मॉल में दारू बिकेगा? हाँ, अब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी दारू बिकेगा। और एक मॉडल शॉप अपनाया है। मॉडल शॉप करने का मतलब जैसे कि छोटा छोटा बनाया जाता है, जिसमें डोमिनोज मिलता है, पिज्जा मिलता है, आपका चाउमीन मिलता है कि भाई चारों तरफ से लगा दिया है, एसी चल रहा है, सोफा लगा दिए, टेबल कुर्सी लगा दिए हैं, चाय कॉफी मिल रहा है, पिज्जा बर्गर मिल रहा है। इस तरीके का में भी अब मॉडल शॉप ला रहा है कि भाई वहाँ पे बगल में चाउमीन चिकन का एक चखना के लिए भुजाएगा और वहाँ बैठ करके आप पी सकते हैं। सुविधा अपने हर जगह 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 इसको खोलने जा रहा है। दूसरा चीज वो डिपार्टमेंटल स्टोर, अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का अगर आपका कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, अगर राशन दुकान भी है, तो आप वहां पर भी 10% हिस्सा में आपको लाइसेंस दिया जा रहा है, ये नए प्रावधान के अनुसार। और तीसरा प्रावधान क्या है, जिसका 50,000 स्क्वायर फीट में जिसका मॉल है, उसमें 10% हिस्सा में लाइसेंस देने जा रही है। आप बताइए, जो कोई बच्चा है या समाज का कुछ लोग प्रतिष्ठित सम्मानित लोग हैं, जो बहुत कोई पीने का इच्छा रखते हैं, लेकिन वो पारंपरिक दुकान जाने में शर्माते हैं, जिसके वजह से वो नहीं जा पाते हैं और कम पीते हैं। अब मान के चलिए राशन दुकान में मिलने लगेगा, तो माँ बाप गार्जियन बच्चा को चावल खरीदने भेजेंगे, राशन खरीदने भेजेंगे, नमक खरीदने, तेल खरीदने भेजेंगे, वो छोटा सा क्वार्टर भी ले लेगा। इसी तरीके से ये तो और ज्यादा बढ़ जाएगा शराबियों का, फिर क्राइम बढ़ जाएगा। इसीलिए हमने स्पष्ट रूप से मांग किया है कि मॉडल शॉप
डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल में बिक्री का प्रावधान को खत्म किया जाए, खतियानधारी मूल झारखंडी को ही यहाँ लाइसेंस दिया जाए और एक व्यक्ति या एक कंपनी या एक एजेंसी को पूरे संपूर्ण झारखंड में एक ही दिया जाए। अगर इस मांग को नहीं करते हैं तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, राज्यव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विभाग है। आपको बताते हैं मनोज जी, इसमें 1453 से ज्यादा दुकानें हैं और सबसे बड़ा राजस्व इसी पे होता है। 2700 करोड़ एक साल का राजस्व पहले आता था, ये सरकार लक्ष्य रखा है 4000 करोड़, मैंने 4000 करोड़ सिर्फ सरकार का टैक्स आता है। सोचिए कितना का कारोबार होता है, कितना का बिक्री होता है कि एक साल में टैक्स आता है सरकार का 4000। अच्छा, वर्तमान जितने दुकानें हैं क्या ये झारखंडी के लोगों का है? अभी नहीं है झारखंडी लोगों का। अभी तो जो जेएससीबी ही अपना खुदरा भी बिक्री करता था, तो जो झारखंड राज्य बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो सरकार का स्वामित्व कंपनी है, यही बेचते थे और मैन पावर हायर करते थे। जो वहाँ बेचने वाले जो दुकान में जो काम करते थे, वो मैन पावर छोटा मोटा रकम दे करके, वेतन दे करके वो काम कराते थे, लेकिन सरकार जो है वो अपने अधीन रखे थे। लेकिन अब वो लाइसेंस दे रहे हैं, अब वो निजी हाथों में दे रहे हैं, तो निजी हाथों दे रहे हैं और गैर झारखंडियों के पास जाएगा। कुछ ही लोगों एकाधिकार जमा कर रखेंगे, तो सोचिए 1000 में जो 4000 करोड़ सरकार को टैक्स देने वाले जो लोग होंगे वो झारखंडी नहीं होंगे। अच्छा देवेंद्र, तो 10,000, 5,000, 15,000 का नौकरी के पीछे हम लोग इतना लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए इसमें झारखंडी लोग आए, झारखंडी आगे आए और बताएं, अगर एक भी घर झारखंडी को मिलेगा तो देवेंद्र नाथ महतो ताला चाबी ले जा करके उस दुकान को बंद करने का काम करेगा। लेकिन झारखंड है, झारखंडियों के लिए खुल रहा है, तो झारखंडी फर्स्ट होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा देवेंद्र दा, आप लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ये मांग क्यों नहीं करते हैं कि दारू दुकान तो बिल्कुल बंद होना चाहिए? वो तो हमारा उसी के पक्ष में कि झारखंड जो है कि नशा मुक्त झारखंड के पक्ष में हम लिखित दिए हैं इस चीज का। अच्छा। लेकिन ये सरकार चूंकि ऑलरेडी नियमावली बना रही है, तो नियमावली जब बना रही है तो हम चाह रहे हैं कि जब नियमावली बना रही है तो उसमें प्रावधान कर झारखंडियों को दिया जाए। अब झारखंडी यहाँ लोग, झारखंड के लोग पी के अपने हार्ट किडनी लिवर खराब करेंगे और वो लोग बेच करके जो है कि राजस्व लूट के ले जाएंगे, तो ये कहाँ का न्याय है। इसलिए हम तो हमारा पहला लाइन यही है। आपको हम कैमरा में भी बोलिएगा तो हम उसका हम दिखा सकते हैं। पहला लाइन मेरा यही है कि हम देखिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नशा मुक्त झारखंड के पक्षधर में है। अच्छा, हम लोग मेरा पहला लाइन यही है। हाँ। लेकिन चूंकि ये सरकार ऑलरेडी नियमावली बना रही है, अच्छा। तो ये नियमावली बना रही है तो हम लोग झारखंडी लोग काहे पीछे रहेंगे? झारखंडी लोग कहाँ जाएगा? सिर्फ बाहर काम करने जाएगा, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, असम, वहाँ मजदूरी काम करेगा और वहाँ के लोग यहाँ के लाइसेंस लेकर के ठेकेदारी करेंगे, तो ये सब नहीं चलेगा। इसीलिए हम यही कह रहे हैं राज्यवासियों से, चूंकि एजेंसी हो राज्य का या कंपनी हो, जो भी चीज में हाथ बटाए जो सरकार के द्वारा प्रावधान किया जा रहा है, चूंकि ये राज्य झारखंडियों का है तो झारखंडियों को मिलना चाहिए, यही हम कह रहे हैं। और मेरा मांग पूरा नहीं होगा किसी तरीके से तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा, मद्य निषेध विभाग को आज मंत्री साहब मिलने गए थे, क्या कुछ आश्वासन दिए? देखिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से, चूंकि कुछ मीडिया के साथी भी गए थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि देवेंद्र नाथ महतो जी जो चिंता जता रहे हैं झारखंडियों के लिए, ये मेरा भी चिंता है और हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन हम फाइनली जब लिस्ट जारी होगा, जब लाइसेंस जारी किया जाएगा, तो वो लाइसेंस लेने वाले कहाँ के हैं, कौन जिला के हैं, उसका गाँव कहाँ है, उनका पता कहाँ है, उनका पिन कोड कहाँ है, उनका राज्य कहाँ है, तब हम इस पर जवाब। अच्छा देवेंद्र महतो, क्या मोटा मोटी भाषा में ये बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ दारू मिलेगा वहाँ चखना वगैरह सब चीज मिलना चाहिए? नहीं, वो इस तरीके से मॉडल सब डिजाइन करके लाया है। अच्छा, तो इसको हम चाहते हैं बंद किया जाए। हाँ, वो लोग लेके आए, लेकिन आप इसको बंद करना चाहते हैं? हम चाहते हैं इसको बंद किया जाए। मॉडल शॉप, डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल में जो बिक्री का प्रावधान किया गया है नई नियमावली में, इसको बंद किया जाए। अच्छा, वो पारंपरिक दुकान में ही जो अभी मिलता है उसी तरीके से रहे, इसके अलावा बाकी जगह ना मिले, ये मेरा डिमांड है। अगर ऐसा मिलता है तो आए दिन मॉल वगैरह मिलेगा तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, एकदम होगा, क्राइम होगा जी। देखिए बात खरीदने जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए हर जगह पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अब हर जगह जो है कि आदमी को मिल जाएगा, नशा हो जाएगा, तो बहुत तरीके का घटना घटेगा, क्राइम होगा, लूट होगा, मार होगा, छेड़खानी होगा, बहुत तरीके का चीज घटना घटेगा। इससे राज्य अशांति हो जाएगा और राज्य का जो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो मैंने उनको सही माहौल नहीं मिल पाएगा। ये सही चीज नहीं है, इसीलिए हर जगह नहीं मिलना चाहिए।
तो देवेंद्र दा बोलना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी जो दारू दुकान चल रही है वैसे चलते रहना चाहिए, और जो दारू दुकान का जो लोग को दिया जाना चाहिए वो झारखंडी होना चाहिए, और उनका पूरा पर्पज झारखंडी होना चाहिए। एकदम खतियानी मूल हाँ, झारखंडी 1932 आदिवासी का होना चाहिए। मूलवासी, एकदम खतियानी। हाँ। अंतिम सर्वे सेटलमेंट जिसका जहाँ जहाँ खतियान है एकदम खतियान के आधार पे होना चाहिए। चलिए हम लोग वीडियो का यहीं पर समाप्ति करते हैं, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। और देवेंद्र दा कुछ कहना चाहेंगे? हम यही मैसेज देंगे कि झारखंडी लोग अब एकजुट हो जाए, जग जाए और पढ़ाई करें, नौकरी में भी झारखंडी हो, ठेकेदारी में भी झारखंडी हो, एजेंसी में भी झारखंडी हो, कंपनी में भी झारखंडी हो, हर चीज में झारखंडी हो। इसलिए क्योंकि ये झारखंड बना ही है झारखंडियों के लिए, इसीलिए सभी कोई इसमें एक्टिव रहे और इसमें सब कोई एकजुट रहे। चलिए आपने बहुत सारा आज वीडियो देखे देवेंद्र दा का, सीओ ऑफिस में सीओ को वहाँ पे किस प्रकार से हड़काया आपने देखा। हॉस्पिटल में आज एक हॉस्पिटल का मामला था, वहाँ भी आए थे। तो झारखंड के इन तमाम मुद्दों के लेकर देवेंद्र दा लड़ाई लड़ रहे हैं, तो देवेंद्र दा का आप लोग इसमें समर्थन देना चाहिए, और तब हम लोग झारखंड की भलाई हो सकती है। कहते देवेंद्र दा जी बिल्कुल, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप राज्य हित के लिए दिन हो या रात हो हमेशा आप हर जगह पहुंचते हैं, ये काबिल तारीफ है। बहुत मैंने आपको पूरे झारखंड वासियों की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं। ठीक है दादा, धन्यवाद। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए रात के करीबन 12, 12:30, 1 बजने जा रहा है, और सिल्ली से भी वहाँ के समस्या को सुन के देवेंद्र दा आ रहे थे। आंगड़ा से सिल्ली गए, उसके बाद रांची में हॉस्पिटल का विजिट किए। देखिए कितने मेहनत कर रहे हैं दादा। तो इन दादा के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।